मेरे पुत्र गणेश के मन में तो बहुत जिज्ञासाएं होंगी। पूछो पुत्र, जो पूछना चाहते हो। माता, कैलाश में शांति बनी रहे, परिवार के सभी सदस्यों में सामंजस्य स्थापित हो, इसलिए हमने प्रभु सत्यनारायण की पूजा का आयोजन किया। तो फिर हमसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई कि हम दीदी मनसा को आमंत्रित करना ही भूल गए? पुत्र, तुम्हारे इन सभी प्रश्नों का उत्तर तुम्हारे पिताश्री देंगे। कैलाश में सत्यनारायण पूजा का ध्येय मात्र कैलाश में शांति कैसे हो सकता है पुत्र? उससे तो समस्त जगत में शांति और सामंजस्य की स्थापना होनी चाहिए ना। और जो भी यहाँ हुआ वो तो मात्र उस शांति का निमित्त है पुत्र। हम अपनी संतानों में भेदभाव नहीं करते पुत्र। और आज ये सत्यनारायण व्रत कथा का एक और उद्देश्य था, तुम्हारी बहन मनसा भी देवी पद प्राप्त कर सके, इसलिए ये पूजा भी उसका आधार बनेगी। जहाँ भी मेरे इस व्रत का श्रद्धा पूर्वक पालन होगा, वहाँ समृद्धि आएगी, परिवार में आपसी समझ बढ़ेगी और अधूरे कार्य संपन्न होंगे। अब मैं समझा, ये अधूरा कार्य पूर्ण होगा, सत्यनारायण कथा का ये लाभ होगा। इसलिए आपने दीदी मनसा को आमंत्रित नहीं किया था, तो मैं उचित ही समझा था, ये आप दोनों की ही लीला थी। किंतु माता, मुझे तो अपनी बहनों का ज्ञान ही नहीं। दीदी ज्योति का जन्म कैसे हुआ? और क्या दीदी अशोक सुंदरी वास्तव में कल्पवृक्ष से जन्मी थी? और मनसा दीदी, उन्होंने पिताश्री की क्या सहायता की थी? उनका नाम मनसा क्यों है? धीरज रखो पुत्र, तुम्हारी समस्त जिज्ञासाएं अवश्य शांत होंगी। तो माता, शीघ्रता कीजिए, यह कथा भी आरंभ कीजिए। सर्वप्रथम मैं तुम्हें पुत्री अशोक सुंदरी के बारे में बताऊंगी। पुत्री अशोक सुंदरी के नाम में ही इसके जीवन का उद्देश्य निहित है, अर्थात जो शोक रहित हो। और यही इसके जीवन का उद्देश्य है पुत्र, कि संसार वासी को कष्टों से छुटकारा दिलाकर उनमें वास्तविक आनंद का भाव जगाए। एक बार जब स्वामी और मैं नंदनवन विहार के लिए गए, हम सभी का अभिवादन कर रहे हैं, किंतु उसका कोई उचित उत्तर नहीं दे रहा है। इतनी समृद्धि में इतनी उदासी क्यों है स्वामी? असंतोष। कामना, मोह माया, सब कुछ होने पर भी दूसरों से अधिक पाने की इच्छा दुख का कारण ही बनती है।
स्वामी, इन सब के पास कुछ ना होते हुए भी ऐसा क्या है जिसे पाकर ये आनंद से निहाल है? संतुष्टि, संतोषम परम सुखम, अर्थात संतोष ही परम सुख का कारण है। यहाँ के वासियों ने कामना शक्ति और आत्म शक्ति में संतुलन स्थापित करना सीख लिया है, जिसके कारण इन्हें अध्यात्म का ज्ञान हुआ है और ये नंदनवन के वासी बनने का सौभाग्य प्राप्त कर सके। आपने उचित कहा स्वामी। कामनाओं का जाल सभी को उलझाकर उदास करता रहा तो उस शोक के भार से संपूर्ण सृष्टि मुरझा जाएगी। ईर्ष्या व्यर्थ की कामनाओं को जन्म देती है। जो व्यक्ति इसके प्रभाव से प्रभावित हो जाते हैं, उसकी कार्य क्षमता घट जाती है और वो शोक में डूबकर दुखी हो जाता है। किंतु मैं तो माँ हूँ और मैं अपनी संतान को कभी दुखी नहीं देख सकती। मुझे अवश्य कुछ करना होगा। वो परम सुख, वो परम शांति का अनुभव तभी संभव है जब संतुष्टि की शक्ति का अनुभव हो, जो किसी भी प्रकार के शोक को मिटाकर प्रसन्नता और आनंद की ओर ले जाता है। मेरी इच्छा है कि कोई ऐसा हो जो संसार वासियों को संतोष करना सिखा सके, उन्हें जीवन के दुख सुख से परे हटकर आगे बढ़ने की आत्मशक्ति प्रदान करे, उनके शोक हरे और आनंद का अनुभव कराए।